वोटर्स का सवाल नहीं पूछा? नहीं गरिमा जी, यही आप गलत हो गई। आपको याद नहीं है क्या पिछला शो ही जब मैंने आपके साथ किया था, यही सवाल उठाया था कि गरिमा जी वोटर्स, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से बिहार की अवयस्क लोगों की आबादी 8 करोड़ 18 लाख है। तो ये आंकड़ा सिर्फ 65 लाख का नहीं, 94 लाख का है। पिछले ही शो में जो आपके साथ ही किया था, मैंने ये आंकड़ा उठाया था। अब दूसरी बात की सवाल तो खुद चुनाव आयोग में खुद वही खड़ा करवा लेते हैं, क्योंकि अब बिहार में तेजस्वी जी ने सबूतों के साथ सवाल पूछा, उसको मिसलीडिंग बता दिया गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा, एफआईआर करवा दिया गया। और राहुल जी ने सवाल पूछा तो वहां पर उनको कह दिया गया शपथ पत्र साइन करिए। लेकिन यही अनुराग ठाकुर इतने बड़े बड़े बात कर गए कि यहाँ चोरी हुई, मैनपुरी हो गया, रायबरेली हो गया, उनको शपथ पत्र साइन नहीं कराने कहा गया। ये कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसी दिखाता है बिहेवियर का। अब दूसरी बात की जो नहीं, वो नवल शर्मा की भी बात सुनी होगी प्रियंका आपने, भाई बूथ कैप्चरिंग होती थी आपके जमाने में, तो बूथ लूट लिए जाते थे। नहीं गरिमा जी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही उससे 2025 को। नवल शर्मा जी बात कर रहे हैं, अगर हम फैक्ट्स पे जाएंगे तो कौन बूथ लूटता था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, और कौन वो वर्चस्ववादी सामंती लोग थे जो बूथ लूटते थे, गरीबों दलितों पिछड़ों का वोट पड़ने नहीं देते थे, तब बहुत लोगों की पोल खुल जाएगी। लेट्स नॉट गो इन दैट। अभी प्रेजेंट पर चलते हैं, क्योंकि बिहार पर खतरा है, देश पर खतरा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा हमारे लिए। तो ये शर्म की बात होनी चाहिए कि जो बात नहीं प्रियंका, दिलीप जायसवाल का बयान तो सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं बिहार के एक मतदाता को इस वोटर अधिकार यात्रा से मतलब नहीं है, एक मतदाता को भी। जिस मतदाता को मृत बता दिया गया, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व है कि भारत का नागरिक यहां है, वो दिखाता है कि हर नागरिक को, हर वोटर को इससे मतलब है। और साथ ही साथ मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूं कि ये शर्म की बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और चुनाव आयोग पर सिर्फ ये फटकार नहीं थी गरिमा जी, ये सवालिया निशान खड़ा करता है उनकी निष्पक्षता के ऊपर, पारदर्शिता के ऊपर, क्योंकि आज भी हमें नहीं पता है कि कितने लोग ऐड हुए। और मैं इसलिए कह रही हूं कि जो भी नए फॉर्म कलेक्ट हुए गरिमा जी, वो मात्र है 1,03,703। अभी हम लोग खुद डिस्कस किया कि 28 लाख व्यस्त पॉपुलेशन, अब कितना ही दिन बचा है, अब तुरंत नया ड्राफ्ट आने वाला है। तो अब मुझे बताइए, ये जो वोटर्स बचे हुए हैं, इनका वोट कहां जाएगा? और साथ ही साथ सबसे बड़ा खतरा ये है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने इतना 7 करोड़ 24 लाख इन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट किया, कितने कलेक्ट किए ये नहीं बताया। तो अभी भी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कह दिया ना, आधार कार्ड तो सबके पास है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कहीं विपक्ष भी बहुत एग्जिजरेट कर रहा है क्या इसको प्रियंका? ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड, और ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो भी तो 88% लोगों के पास है। लेकिन साथ ही साथ मसला ये है कि जो इतने सारे वोटर्स हैं जिनको आपने काउंट ही नहीं किया, 28 लाख आबादी, वो कहां जाएगी? उसका वोटर लिस्ट में नाम कब जुड़ेगा? उनका नाम देश के सामने कब आएगा? और आप तो नए लोगों को जितना ऐड किया, आप तो कुछ। तो ये वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बजाय ये जो राहुल गांधी लेकर चल दी, और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र ने करवट ली है जब राहुल गांधी लेकर निकले, इससे बेहतर होता आप घर घर जाते और लोगों को ऐड कराते, चुनाव आयोग को मदद करते। दिन की यात्रा है गरिमा जी, 1300 किलोमीटर आपकी स्क्रीन पर ही चल रहा है, 20 प्लस जिले, 50 प्लस विधानसभा सीटें। हम जहां जहां से क्रॉस करेंगे, हम पैदल मार्च कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए तो कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति 2 गुजराती के इशारे पर बिहारी का वोट ना काटे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस लड़ाई की शुरुआत तेजस्वी जी ने बिहार से की थी, अब वो सिर्फ संसद में नहीं पहुंची, संसद से सांसद सड़क पर पहुंचे, और वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया है। और आज इनको कहते नहीं बन रहा है कि कितना घुसपैठिया था। कल तो प्रियंका एक सेकेंड, भाई लोकतंत्र करवट लेगा, लोकतंत्र करवट लेता दिखता है जब राहुल गांधी यात्रा करते हैं। तो मैं आपसे अगर पूछूं, आज ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में किस तरीके का परिवर्तन सीट के हिसाब से लेकर आएगी? भाई देखिए गरिमा जी, ये सीट के लिए कोई यात्रा नहीं हो रही। अच्छा, ये जिस व्यक्ति का मताधिकार खतरे में है, उसके लिए यात्रा हो रही है, हर एक नागरिक के लिए यात्रा हो रही है, ताकि इसको इंश्योर कराया जाए कि किसी गुजराती के कहने पर, किसी बिहारी का, किसी बंगाली का, किसी भी इस देश के नागरिक का वोट काटा ना जाए।
इसके लिए यात्रा की जा रही है ताकि बिहार को सशक्त बनाया जाए और लोगों के पास ये बात पहुंचाई जाए कि आप किसी भी बिहारी को यूं ही घुसपैठिया नहीं कह सकते हैं। 800 पन्ने का एफिडेविट दिए हैं, एक बार कहें कितना घुसपैठिया है बिहार में। प्रधानमंत्री बड़ी लंबी लंबी हाँ के कल घुसपैठिया आ गया, घुसपैठिया आ गया। कहां है घुसपैठिया? कौन है घुसपैठिया? घुस रहा है तो देश में रोकने की उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की नहीं है, गृह मंत्री की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? कहते बहुत बनता है आपको मुसलमानों। अच्छा ठीक है, हाँ प्रियंका, ये घुसपैठियों वाला मैं बहुत बार इस पर डिबेट कर चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ, इस पर डिबेट में भी बता चुकी हूँ। 2 करोड़ घुसपैठिए इस देश में किरण रिजिजू के हिसाब से, राज्यसभा में दिए गए डेटा के हिसाब से 2016 के हिसाब से, और डिपोर्ट हुए हैं बामुश्किल 2500। लेकिन रोल में दूसरा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, बता देना चाहिए क्लैरिटी से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रोल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग?